भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में प्रचंड जीत के बाद अब भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान की बड़े स्तर पर जो है वो शुरुआत करने जा रही है। हरियाणा में इसकी जो है वो 5 तारीख से पूरे तरीके से सदस्यता अभियान की शुरुआत होगी और बड़े पैमाने पर जो अब कार्यकर्ता हैं वो जोड़े जाएंगे भारतीय। हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता विजेंद्र नेहरा हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं आखिर किस तरीके से इस पूरे अभियान की शुरुआत की जा रही है। देखिए राठी साहब, भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर सदस्यता अभियान की शुरुआत पहले से कर रखी है। हरियाणा प्रदेश के अंदर चुनाव थे, इसलिए हरियाणा प्रदेश को इस सदस्यता अभियान से दूर रखा गया था। अब 5 नवंबर से यानी परसों से पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान की शुरुआत हो रही है। जो हमारा सदस्यता का नंबर है वो 8800002024 हमारा नंबर है। उस पर मिस कॉल करके भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हम बनाते हैं। एक सामान्य मेंबर होता है, एक सक्रिय मेंबर होता है, और पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने टारगेट रखा है कि 50 लाख नए सदस्य भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में बनाने हैं। अभी लगभग एक सप्ताह पहले रोहतक के अंदर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की कार्यशाला हुई है। उसके बाद जिलों की कार्यशाला हुई है, हमारी जिले की भी कल कार्यशाला हुई है। और 4, 5, 6 तारीख को मंडलों की कार्यशाला होनी है। उसमें बताया जाएगा कि कैसे नए सदस्यों को हमें पार्टी से जोड़ना है। और हरियाणा प्रदेश के अंदर 50 लाख सदस्य के साथ साथ हर जिले में 2.5 लाख नए सदस्य पार्टी ने जोड़ने का लक्ष्य रखा है। फरीदाबाद जिले के सह संयोजक के रूप में सदस्यता अभियान की जिम्मेदारी पार्टी नेतृत्व ने मुझे दी है, इसके लिए मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं। हमने अपने पृथला विधानसभा क्षेत्र में भी 50,000 नए सदस्य जोड़ने का लक्ष्य सामने रख के आज सुबह अपने कार्यकर्ताओं की सैकड़ों की संख्या में यहाँ बैठक हुई है। पार्टी के प्रमुख जो कार्यकर्ता हैं पृथला विधानसभा क्षेत्र के, उन सबने मिलकर संकल्प लिया है कि 50,000 नए सदस्य हम बनाएंगे। 50,000 नए सदस्य पृथला में बनाएंगे, 2.5 लाख पूरे फरीदाबाद में बनाएंगे। कितना समय इसके लिए निर्धारित किया गया है और किस किस तरीके से जो एक टारगेट चिन्हित किस तरीके से किया जाएगा कि किस कार्यकर्ता को लेना और किसको नहीं। देखिए 15 नवंबर तक का इसमें हमारे पास समय है सदस्य बनाने के लिए राठी साहब। और एक बूथ के ऊपर 250 सदस्य हमें बनाने हैं। पृथला विधानसभा क्षेत्र हो या फिर फरीदाबाद जिला हो, एक बूथ के ऊपर 250 सदस्य हम बनाते हैं तो हमारा टारगेट पूरा होता है। तो हम जाएंगे गांव के अंदर, आज हमने कार्यकर्ताओं की बैठक करी है। वहां पे जाएंगे, एक मिस कॉल नंबर बता के मिस कॉल कराएंगे। हमारे कार्यकर्ता, हमारी आईटी सेल, सोशल मीडिया की टीम हमारे साथ रहेगी। नए सदस्य हम बनाएंगे और सदस्य बनाने के साथ साथ उनको फिर जो काम देना है पार्टी में, वो काम उनको दिया जाएगा पार्टी संगठन का। और उसके बाद में फिर हमारा जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन की रचना है, राष्ट्रीय स्तर पे जो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका चयन होना है अगले साल के पहले महीने के आसपास। फिर उसके बाद प्रदेशों के अंदर पार्टी को तय करना है कि क्या कहीं बदलाव करना है कि नहीं करना है। फिर जिलों के अंदर कहीं बदलाव करना है कि नहीं करना है। फिर इसी तरह से मंडलों के अंदर वो पार्टी की नए सिरे से रचना शुरू हो जाएगी सदस्यता अभियान के बाद में। तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जो पूरे साल भर काम करने वाला संगठन है। तो सदस्यता अभियान मिस कॉल से होगा, ऑनलाइन होगा। और सदस्यता अभियान एक सामान्य होगा, एक सक्रिय सदस्य होगा। गांव गांव में जाएंगे, बैठक लेंगे और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सबको इसमें लगाया है। एमपी को जो सांसद होंगे हमारे, उनको टारगेट दिया 30,000 नए मेंबर बनाने का। विधायक को टारगेट दिया 20,000 नए मेंबर बनाने का। या जो विधानसभा का चुनाव लड़े हैं, हारे हो जीते हो, 20,000 सदस्य बनाएंगे। पार्टी के जो जिले के पदाधिकारी है वो 1,500 सदस्य बनाएंगे। पार्टी के जो प्रदेश के पदाधिकारी है वो 3,000 सदस्य बनाएंगे। मंडलों के अनुसार लगभग 15,000 सदस्य बनाने का एक मंडल को टारगेट दिया गया है। तो इस तरह से एक पूरा एक प्रारूप हमारी पार्टी ने बनाया है, उसके तहत हम मेंबर बनाएंगे। उसके तहत मेंबर बनाएंगे, लेकिन एक इन दिनों गुलदस्ता गैंग भी बड़ी सक्रिय हो रखी है। जो भी नेता जीते हैं या आपके विधायक बने हैं, मंत्री बने हैं, उनके पास जाकर के गुलदस्ते दिए जा रहे हैं कि हमने आप लोगों को सब। वो किस तरीके से आप टारगेट करेंगे, किस तरीके से चिन्हित करेंगे। देखिए राठिया साहब, ये जो गुलदस्ता गैंग है वो किसी का सगा नहीं होता। वो जिसकी सरकार बन जाती है वही गुलदस्ता लेके पहुंच जाते हैं और चुनावों में पार्टी के खिलाफ रहते हैं। तो हमारी पार्टी अनुशासित पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है। प्रदेश स्तर पे भी और कल जिला कार्यालय में भी बैठ करके हमारी ये योजना बनी है कि जो भारतीय जनता पार्टी का जिन लोगों ने चुनावों में विरोध किया उनको सदस्य हम नहीं बनाएंगे। जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़े हैं और चुनाव में जिन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया है, उनको हम सदस्य नहीं बनाएंगे। ये गुलदस्ता गैंग जो है वो निजी रूप से कुछ भी कहे, कुछ भी करे, ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी के ना आज सदस्य हैं और ना आगे वो सदस्य बनेंगे। जहां तक पृथला विधानसभा क्षेत्र का विषय है, पहली बार जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं की मेहनत से हमें पृथला विधानसभा क्षेत्र में 50,000 वोट मिली है। यहाँ पे टेकचंद शर्मा जी ने और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा है।
आने वाले समय के अंदर जिस तरह से जनता का आशीर्वाद पृथला में हमें मिला है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं अगले चुनाव के अंदर पृथला विधानसभा क्षेत्र में भी कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी के जो अपने कार्यकर्ता हैं उनको हम सम्मान देंगे। जो गुलदस्ता गैंग है या जो ऐसे लोग हैं जो कहीं भी पहुंच जाते हैं, व्यक्तिगत चापलूसी करने में विश्वास करते हैं, ऐसे लोगों से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल, ऐसे लोगों से जो है वो भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, ये कहना है प्रदेश प्रवक्ता जो है वो विजेंद्र नेहरा का। और साफ तौर से उन्होंने कहा कि अब एक बड़े स्तर पर जो है वो फरीदाबाद के अंदर लगभग 2.5 लाख जो नए कार्यकर्ता हैं, नए मेंबर हैं, उनको जोड़ने का कार्य अब भारतीय जनता पार्टी में किया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ इनकी नजर जो है वो उन गुलदस्ता गैंग वालों पर भी रहेगी जिन्होंने पार्टी को जो है वो चुनाव के दौरान एक तरीके से क्षति पहुंचाने का काम किया था। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।